अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो ये है कि हम अपनी मस्जिद के लिए इमाम कैसे आदमी को मुकर्रर करें या इमाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक का मफहूम है मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल हदीस नंबर 465। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने अंदर इमाम किसको बनाओ, जो कारी हो। कारी का मतलब कुरान ज्यादा जानने वाला हो, वो ना हो तो फिर आलमुहुम बिस्सुन्ना, फिर उसके बाद हकदार है जिसने हिजरत में पहल कर दी, फिर उसके बाद हकदार वो है जिसने ईमान के अंदर तकदीम कर दी, ईमान पहले लाया हो। इस हदीस से ये साबित होता है कि देखा ये जाएगा कि किसको कुरान का ज्यादा हिस्सा याद है, कुरान को ज्यादा बेहतर पढ़ता है और कुरान पे ज्यादा अमल किसका है। अगर हम ऐसे माहौल में, ऐसी जगह में मौजूद है जहां सारे के सारे नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हमारी कोताही को माफ करे, कि कुरान के हिस्से से महरूम है, हमारे घर वीरान हो चुके हैं, हमारे दिल वीरान हैं, खाली घर की मानद है, कुरान का हिस्सा हमारे अंदर महफूज नहीं है, तो इस सूरत में देखेंगे कि मसाइल का, नमाज के मसाइल का इल्म किसको ज्यादा है। अगर ऐसा भी नहीं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात करें तो हिजरत किस में मुकद्दम कौन था, किसने पहले हिजरत की। अगर ये भी नहीं है तो फिर ये देखा जाएगा कौन ईमान पहले लेकर आया। साहिब नूरुल एज़ाह ने इसके अलावा भी शराइत जिक्र की हैं। उसमें से पहली शर्त कि वो मुसलमान हो। अब ये हैरत की बात है, कोई ये सवाल करे, व्यूअर्स भी कह रहे होंगे कि जाहिर सी बात है जी, मस्जिद का इमाम बना रहे हैं तो किसी हिंदू को, किसी सिख को, किसी यहूदी को तो नहीं बनाएंगे। लेकिन ऐसा मौजूद है, वाकयात मौजूद हैं कि लोगों ने ख्वाह किसी भी नीयत से, किसी भी वतन से, किसी भी मजहब से, इस्लाम के अलावा किसी और मजहब के, और वक्ती तौर पर इस्लाम का लिबादा और कर इमामत करवाते रहे, और आखिर में पता चला जब वो मस्जिद छोड़कर चले गए तो उन्होंने लोगों को खुद इतला दी या किसी और तरह से इतला मिल गई कि ये शख्स तो मुसलमान था ही नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा ये मुसलमान है या नहीं? बड़ी आसान सी बात है, बड़ी आसान सी। वालिदैन को देख लीजिए, वालिद मुसलमान, वालदा मुसलमान, खानदान मुसलमान, बाप दादा मुसलमान, तो ये क्यास किया जाएगा कि ये भी मुसलमान है। दूसरी शर्त उसके लिए आकिल का होना। आकिल अक्लमंद, वो अक्लमंद नहीं जो हम मुआशरे के अंदर कहते हैं कि बहुत सियाना है, बड़ा ज़हीन है, बड़ा तेज तरार, वो नहीं। जब शरीयत में हम मसाइल में आकिल की बात करते हैं, इससे मुराद वो होते हैं कि जो मजनू ना हो, पागल ना हो, उसके अंदर जुनून न पाया जाता हो, अक्ल वाला हो, खिरत वाला हो, इसको आकिल कहते हैं। तीसरी शर्त इसके लिए बालिग होना। बालिग नाबालिग के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। नाबालिग नाबालिग की जमात करवा सकता है, नाबालिग फर्ज की जमात नहीं करवा सकता, नवाफिल की, तरावीह की, और बालिगों की जमात नहीं करवा सकता। बालिगों के लिए नाबालिग को इमाम मुकर्रर नहीं किया जा सकता, अगरचे वो हाफिज कुरान ही क्यों ना हो, तजवीद वाला हो, लहजे वाला हो, खुश आवाज हो, जो भी बात यहाँ पर पाई जाए। चौथी शर्त मर्द होना जरूरी है। जब हम किसी को भी इमाम मुकर्रर कर रहे हैं तो हम मर्द को अब तक इमाम मुकर्रर करेंगे, इसलिए कि औरतें औरतों की जमात करवा सकती हैं, और मर्दों और औरतों की जमात के अंदर ये भी मलूज़ खातिर होगा, जो डिफरेंस है, जो इन तीनों के दरमियान में फर्क है, वो ये है कि औरत जब जमात करवाएगी तो वो सफ में बाकी औरतों के साथ ही खड़ी होगी, जबकि मर्द जब जमात करवा रहा है इमाम है तो वो आगे खड़ा होगा लोगों से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अर्ज़ाहा रमजान में जमात करवाया करती थी औरतों की, और दरमियान में खड़ी होती थी, और बाकी मस्तूरात उनके साथ उसी सफ के अंदर खड़ी हुआ करती थी। औरत औरतों की जमात करवा सकती है। मुखन्नस जिसको हम हिजरा कहते हैं वो मर्दों की जमात नहीं करवा सकता, औरतों को जमात वो करवा सकता है। मुखन्नस क्या होता है, उसकी क्या किस्में हैं, वो इंशाल्लाह आइंदा की वीडियो में आप देख लेंगे। इसी तरह उसकी पांचवी शर्त वो कारी हो। कारी से मुराद, जैसे हमने हदीस के अंदर भी जिक्र कर दिया, कि उसको कुरान ज्यादा आता हो, उसका कुरान पढ़ना ठीक हो, उसको कुरान ज्यादा समझ आता हो, उसके मुफाहिम और मुताले पर वो कादिर हो, और कुरान पर उसका अमल हो। ये सारी शराइतें, सिर्फ कुरान का पढ़ना नहीं है। अगर ये शराइतें सारी नहीं पाई जाती फिर से पढ़ने पर भी इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि जितना ज्यादा उसके अंदर उसका नॉलेज होगा, जितना ज्यादा उस पर उसका अमल होगा, वो उतना ज्यादा बेहतर है। और छठी शर्त जो साहिब नूरुल एज़ाह ने बयान की कि उसके अंदर कोई दायमी उज़र ना हो। दायमी उज़र से क्या मुराद है?
جیسے بسا اوقات نصیب بہتی ہے مسلسل. میرے پاس مدرسے کے اندر ایک بچہ ہوا کرتا تھا, وہ سبق پڑھتے پڑھتے اچانک اٹھ کے آ جاتا اور اس کی ناک سے خون بہ رہا ہوتا تھا. یہ اس کا مستقل ایک مرض تھا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہ اس کو سلسلے بول ہو رہا ہے, کہ مسلسل اس کو وہ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں, یا اس کا پیٹ جاری ہے اور بیچارے قابو نہیں رکھ سکتا, یا گیس کی ایسی پرابلم ہے کہ وہ قابو نہیں رکھ سکتا, تو ایسا کوئی شرعی عذر اس کے اندر, دائمی عذر اس کے اندر موجود نہ ہو, یہ اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے گا. اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے اور فقہا نے اور بھی شرائط بیان کی ہیں. جیسے کہا کہ وہ حسین ہو. حسین ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو فی احسن تقویم, بہترین ترین, دنیا کے سب سے اچھے ڈھانچے کے اندر بنایا. تو پھر یہاں جب ہم شریعت میں جیسے عقل مند سے مراد وہ تھا جو پاگل نہ ہو, تو یہاں حسین سے مراد ہم بولیں گے کہ اس کے اندر مثلا نابینا نہ ہو, وہ کانا نہ ہو, اس کی ٹانگ جو ہے وہ کٹی ہوئی نہیں ہے, وہ کوئی لنگڑا لولا نہیں ہے, اور اس کے چہرے پر ایک وجاہت ہے, خوبصورتی ہے. اس سے مراد ایسا شخص ہے. اندھے کی امامت بالکل ٹھیک ہے, ہوتی ہے. کانے کی امامت ہوتی ہے. لیکن اگر ہم مستقل امام ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے اور ہمارے پاس دوسرے ٹھیک لوگ موجود ہیں, تو ٹھیک لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے پھر عذر والے کو آگے کرنا یہ درست نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. بعضوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا قرآن میں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا, آپ نے ہمیں بتا دیا, اور کچھ ایسے بھی اللہ فرماتے ہیں لم نقصص علیک, جس کا ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں. تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ کسی بھی جسمانی عیب میں نہیں تھے. نعوذ باللہ الیاذ باللہ, کسی کی کوئی آنکھ کانی نہیں تھی, نابینا نہیں تھا, کوئی لنگڑا نہیں تھا, محتاج نہیں تھا, ہاتھ ٹنڈے منڈے نہیں تھے, کوئی ایسی برس کی بیماری, کوئی ایسی اور اس قسم کی کسی بیماری میں نہیں تھے. وجہ کیا ہے کہ جب کسی آدمی کے اندر ایسی جسمانی عیب پائے جائے, مثال دیتے تھے وہ ایک آنکھ سے جو ہے معذور ہے, اب ایسے شخص کو عام معاشرے میں بھی جب جاتے ہیں تو شریف بچے پیچھے سے آوازیں دے کر چھیڑتے ہیں. معاشرے میں عموماً جرگے میں بھی ایسی جگہوں پر ایسے آدمی کو کم ہی بٹھایا جاتا ہے, اس کو ایک عیبدار تصور کیا جاتا ہے اور اس سے کوئی تحقیر والا سلوک کی بات ہی کر رہا ہے. لیکن وہ ایک فطرت ہے, ایک طبیعت ہے انسان کے اندر, ایک فطرت سلیمہ اللہ نے رکھی ہے کہ آدمی کا دل نہیں مان رہا ہوتا, لہذا اس کے لیے حسین اور جمیل ہونا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا فقہا نے کہ وہ مالدار ہو. جب مالدار ہوگا تو اس کی کسی کی طرف کوئی طمع نہیں ہوگی, کوئی اس کو کسی سے کوئی لالچ نہیں ہوگا, جب بھی بات ہوگی حق کی بات کرے گا, حق کوئی بیان کرے گا. لہذا امام کے لیے یہ بھی شرط ہے. تو خلاصہ کلام جتنی شاید ہم نے بیان کی, قاری قرآن ہو, حافظ قرآن ہو, قاری ہو, اچھا قرآن پڑھتا ہو, قرآن کو سمجھتا ہو, نماز کے مسائل سے باخبر ہو, اسی طرح سے مسلمان ہو, بالغ ہو اور مرد ہو, اس کے اندر کوئی عذر نہ ہو. ان ساری شرائطوں کے ساتھ جب دیکھیں گے ایک آدمی میں یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں, ہم ان کو اپنے پاس بطور امام خدمت کے لیے لے کر آ جائیں گے. بعض اوقات کچھ دوست کسی ٹور میں, کسی پروگرام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, چلے گئے, اور کچھ لوگ ایسے اکٹھے ہو گئے ایک مجلس کے اندر, اور اب نماز کا وقت آ گیا, نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھانی ہے. ان میں سے کون اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ نماز پڑھائے؟ تو یہاں پر اسی ترتیب سے چلیں گے, دیکھیں گے کہ ان میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ عالمہم بالسنہ ہے, سنت کا, نماز کے مسائل کا علم رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا زیادہ حصہ اس کو یاد ہے, قرآن کو اچھا پڑھنے والا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی سنت کے مطابق ہے. بسا اوقات قرآن کا حافظ بھی ہوتا ہے, ماہر بھی ہوتا ہے, تجوید بھی ہے, اس بہتر ہے, اس کو اس کے معانی و مطالب پر بھی عبور ہے, لیکن اس کی وضاحت سنت کے مطابق نہیں ہوتی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بالکل برعکس کر دیں کہ اس کی وضاحت سب کچھ سنت کے مطابق, لیکن اس کا قرآن پڑھنا مجہول, اس کا قرآن کو سمجھنا اس کو بالکل نہیں آ رہا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو جب یہ ایسے دوست اکٹھے ہو جائیں کسی ٹور کے اندر, کسی جگہ پر, تو ان میں دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے, کس کا قرآن کا پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے, ایکوریٹ ہے, پروننسیشن اس کی ٹھیک ہے, مخارج کے ساتھ پڑھ رہا ہے, وقوف کو ٹھیک کر رہا ہے, ایسی غلطی نہیں کر رہا جس کو تجوید کی ٹرمینالوجی کے اندر لحن جلی کہا جاتا ہے, جیسے انعمت علیہم, انعمت علیہم, انعمت تو نے انعام کیا, انعمت میں نے انعام کیا. اب اس غلطی کو ایک عام آدمی سمجھ لیتا ہے, لحن جلی کہتے ہیں. تو ایسی غلطی نہ کر رہا ہو کہ جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے. تو اگر ہمارا
जो ग्रुप है लोगों का, उसके अंदर एक आदमी में ये चीजें पाई जाती हैं, उसको आगे कर दिया जाएगा। अगर ऐसे हैं कि सारे के सारे सबको मिसाल दे रहे हैं, 20 सूरतें सबको याद हैं, तो फिर किसको आगे कर देंगे? फिर हम देखेंगे कि इनमें से नमाज के मसाइल जिसको ज्यादा आते हो, मसलन सबको नमाज के मसाइल बराबर आते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें वजह कता हो सकता है कि इन 5 आदमी 3-4 आदमी के ग्रुप में 2-3 ऐसे हों कि जो खिलाफ सुन्नत हो, यानी कि उन्होंने दाढ़ी को मुड़ाया हो, और कुछ ऐसे हो 1-2 जिन्होंने शरीयत के मुताबिक पूरी की पूरी दाढ़ी रखी हुई हो। तो अब जो सुन्नत के जितने ज्यादा करीब होगा फिर उसको आगे किया जाएगा। और मसलन सारे के सारे दाढ़ी मुड़ाने वाले हैं, ये सारे के सारे बादशाह हैं, तो फिर इस सूरत में देखा जाएगा कि इनमें से तकवादार कौन ज्यादा है, इखलाक किसके ज्यादा अच्छे हैं, और अगर उससे भी सारे बराबर हैं तो फिर कुरानदाजी के जरिए किसी एक को अपना इमाम मुकर्रर कर दिया जाएगा। हम ये बात कर रहे थे मुस्तकिल इमाम की। एक आध वक्त की नमाज किसी के पीछे भी आप पढ़ सकते हैं, औरत के पीछे नहीं। मर्द की नमाज औरत के पीछे नहीं होती, बालक की नाबालग के पीछे नहीं होती, उसका नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि बालक सारे मौजूद थे और बेशरा थे, यानी दाढ़ी मुंडवाई हुई थी, और दाढ़ी मुंडवाना ये 24 घंटे का गुनाह है, फिस्क है। तो अब इस जो कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, दाढ़ी की शरई हैसियत, इंशाअल्लाह वो दूसरे क्लिप के अंदर आप देख लेंगे। तो अब जब के सारे इस फिस्क, इस गुनाह में मुब्तला थे, और ये वो गुनाह है जो हर वक्त जाहिर नजर भी आ रहा है और हर वक्त का गुनाह है। मैं हूं, हो सकता है जैसे हदीस में आता है, चोर जब चोरी करता है उसमें ईमान नहीं रहता, तो चोर भी एक आधा घंटा चोरी में लगाता होगा, बाकी वक्त तो वो चोरी नहीं कर रहा, लेकिन दाढ़ी तो 24 घंटे मुंडवाई हुई है, लिहाजा ये वो गुनाह है जो 24 घंटे का है और बिल्कुल वाज़ेह है, हर किसी को नजर आ रहा है। तो इस सूरत में जबकि ये सारे, क्योंकि फासिक आदमी की, गुनाहगार आदमी की मुस्तकिल इमामत ये मकरूह है, लेकिन एक आध वक्त की नमाज उसके पीछे पढ़ी जा सकती है, वो भी इस सूरत में कि उससे अच्छा आदमी वहां पर मौजूद ना हो। अगर उससे अच्छा आदमी मौजूद हो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे कत्ल कर दिया जाए ये बात मुझे मंजूर है, ये बात मेरे लिए बेहतर और खैर है, बजाय इसके कि मैं ऐसी नमाज पढ़ाऊं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे खड़े हों, यानी मैं ऐसे इमामत करवाऊं। तो अपने से आला अफजल आदमी को मुकद्दम करना, इमाम है, नुमाइंदगी कर रहा है हमारी, तो नुमाइंदगी करने वाले को चुनकर वज़ा कत्ता ठीक हो, लिबास ठीक हो, किरात ठीक हो, यानी कि हम ये कहने हैं कि अपने जिसके लिए जितनी हमने शायद बयान की हैं उन सब के अंदर वो यद तूला रखता हो, किरात के अंदर और पाकीज़गी के अंदर वो हद से ज्यादा ख्याल करने वाला हो। इसी तरह गैर जरूरी मजालिस और गैर जरूरी गुफ्तगू से एहतराज करने वाला हो, लायानी से बचने वाला हो। जब ये सारी सिफात वाला आदमी हम देख रहे तो उसकी जाकर मिन्नत समाजत करके उसको अपनी मस्जिद में खिदमत के लिए ले आए और भरपूर उसकी खिदमत करें, उसकी कदर करें। अब इन सारी की सारी चीजों के अंदर याद रखिए कहीं पर भी खुश आवाजी नहीं आई है। एक हजरत थे इस्लाफ में से, मुझे उनके इस्लाफ में से एक बुजुर्ग थे, वो कहीं पर उन्होंने तकरीर की और बड़ी इल्मी तकरीर की, लेकिन कुछ लोगों के कानों का, हम तो कानों के मजे के लिए सुनते हैं ना, मजा नहीं आया। तो सामीन में से किसी ने कहा जी वो चस नहीं आई, वो मजा नहीं आया कि जो सुर लगाने से आते है। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम था कि आपको गाने की तलब है। तो यहाँ पर कहीं पर किरात किसी मुराद रूह को ठीक पढ़ना है, खुशआवाजी और अच्छी बात है और अच्छी सिफत है, नहीं है तो ये कोई ऐब नहीं है उसके अंदर। ये इमाम साहब जी इनकी जरा वो लहजे इतना मजे का नहीं, मजा नहीं आता जी, तो ये वाले अच्छा पढ़ते जी, इनके पीछे खड़ो के बड़ा मजा आता है। मजे न लें, कान के मजे न लें, हम आज सुरें लगाने के लिए नहीं आए हुए, न सुरें सुनने के लिए आए हुए हैं। लिहाजा जिस शख्स की किरात ठीक है, अगरचे उसका पढ़ने का अंदाज हो सकता है कि वो बोले जाओ, वैसा ना हो। और एक और हदीस याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में लोग इस कुरान पाक के अल्फाज पर ऐसी नोक झोंक पर मेहनत करेंगे और ये कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। खुशाबाजी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके जब हम इखलाक की तरफ देखते हैं, उसके अमाल की तरफ, किरदार की तरफ, उसके उठने बैठने की तरफ, उसकी माइशत मजालिस की तरफ देखते हैं तो फिस्क का गुमान क्या यकीन हो जाता है। ज़न्ने गालिब तो छोड़िए, सामने गुनाहगारों से सामने उसको गुनाह करते हुए देख रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में आवाज का एतबार नहीं होगा। इसी तरह से ये भी याद रखिए, यहाँ पर कहीं पर इमामत के लिए तबलीग का होना जरूरी नहीं आया कि जी ये सरोजे पे नहीं जाते, ये गश्त में शरीक नहीं होते, ये तालीम में नहीं बैठते जी। इमाम की सिफात क्या होनी चाहिए वहां पर उसको जिक्र करेंगे, लेकिन ये शर्त नहीं। इस वक्त फी ज़माना सबसे ज्यादा जो तकलीफ हो रही है अइम्मा हजरात को, वो हमारे नासमझ तबलीगी हजरात की तरफ से हो रही है। लिहाजा
اللہ तबारक व तआला मुझे और आपको अइम्मा हजरात, खुतबा हजरात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हमारे लिए और हमें उनके लिए नाफे बनाए, आखिरत का ज़ख़ीरा बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।